मैं अपनी ओर से, अपनी समाजवादी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आप सब जो भी फैसला लोगे अपनी पूरी क्षमता और पूरी हैसियत के साथ आपके फैसले के साथ मजबूती से खड़े दिखाई देंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमने जंतर मंतर पर भी आके कहा था, ये मसला चाहे सड़कों में रहेगा, चाहे संसद में रहेगा, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, हर स्तर पर समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। मैंने उस समय भी कहा था, आज से दोहराना चाहता हूं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है, जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बहस और चर्चा शुरू हुई है और जो बातें वहां से निकल के आ रही हैं, मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्टैंड नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हमारे हक में होगा। जहां हम ये यकीन लगाए हैं सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हमारे हक में होगा, वहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी को, देखिए क्या हो गया है देश के उपराष्ट्रपति महोदय तक को, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को, वो लगातार इस तरह की बातें की कि माननीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे कि देश के अंदर ग्रहित हो जाएगा, इस स्तर तक की बातें करते हैं। तो आज में कल 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है, देश के अंदर 10 अगर सबसे बड़ी हेट स्पीच किसी भी दल ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी और देश की सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री से लेके उनके नीचे तक के 10 लोग हैं। कोई उसमें सेकुलर आदमी हेट स्पीच में शामिल नहीं है साथियों। ये सब सामने है देश के सामने, लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया तमाम यंत्र तंत्र षड्यंत्र करके जिस तरह से हमारे मुसलमान भाइयों को बदनाम करने का प्रयास हो रहा है, हमारे दलित सांसद के ऊपर, आरडी रामविलास सुमन जी के ऊपर जिस तरह से आगरा में तलवारें लहराई गई, मैं समझता हूं यहां बैठे हुए किसी जागरूक व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं साथी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कहा जाता है कि उनके ऊपर गोली से हत्या कर देंगे। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे और कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है साथियों। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, मौलाना कलवे साहब ने चर्चा की लखनऊ उत्तर प्रदेश की, मैं समझता हूं आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जब ये वक्फ बिल लोकसभा से पास भी नहीं हुआ था, उससे पहले से ही तमाम मस्जिदों के सर्वे करना शुरू कर दिए गए थे। पहले पास होने से पहले मेरे बीजेपी के लोग, उत्तर प्रदेश विशेषकर उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नफरत की बुनियाद पर देश को गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं इस मंच से आपसे अपील करूंगा, बहुत धैर्य से काम लेने की जरूरत है, बहुत संयम से काम लेने की जरूरत है और लोकतांत्रिक तरीके से जो भी रास्ते हैं जो बाबा साहब हमें आपको देके गए, जो भी रास्ते बापू महात्मा गांधी जी हमें आपको देके गए, हर रास्ते पर चलते हुए हमें अब आपको सबको मिलके न केवल मुसलमान भाइयों की बल्कि मुसलमान भाइयों के साथ साथ अपने दलित भाइयों की, अपने दलित भाइयों के साथ साथ अपने पिछड़े भाइयों की, अपने बौद्धिस्टों की, अपने जैन समाज के लोगों की, सभी धर्मों के लोगों की, सभी वर्गों के लोगों के मान की भी, सम्मान की भी, स्वाभिमान की भी, हकों की भी, अधिकारों की भी, सबकी रक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है मेरे साथियों। और मुझे यकीन है ये लड़ाई केवल हमें आपको, ये संघर्ष केवल हमें आपको वक्फ बिल तक ही नहीं करना है। वक्फ बिल तो ऊपर वाले ने चाहा तो हम लोग फिर से अपने वही अधिकार वापस लेके रहेंगे। उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हम सबके हक में होगा और नहीं तो अपील करूंगा, अभी तो ताकत दी है आपने 232 की, हालांकि 240 तक जा सकते थे। कुछ साथी अनुपस्थित थे, मैं मंच को बताना चाहता हूं, कुछ साथी थे जो कोई बीमारी कारण किन्हीं कारणों से 240 तक लगभग हम लोग पहुंच सकते थे, लेकिन हमें फक्र है आदरणीय अखिलेश यादव जी को मानने जानने वाले 37 से 37 सांसदों ने बहुत मजबूती के साथ इस बिल का विरोध किया है साथियों। मुझे उम्मीद है आप सबकी दुआएं रहेंगी, आप सबका सहयोग रहेगा, तो वो दिन भी दूर नहीं कि जरूरत के 272 का भी आंकड़ा पार करके न केवल वक्फ बिल के सम्मान के लिए, न केवल वक्फ अधिकारों को लेने के लिए, बल्कि समाज से हर दबे कुचले, शोषित पीड़ित, जो उपेक्षित हैं, जो ये भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित हैं, इन सबको न्याय दिलाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। ये मैं यकीन और विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं।
इस शानदार मंच पर मुझे जंतर मंतर पर भी आपने बुलाया, मुझे आज भी दाल कटोरा के इस मंच पर आपने बोलने का मौका दिया। मैं उसके लिए अपनी ओर से शुक्रगुजार और शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से यकीन दिलाता हूं कि आपकी हर लड़ाई में हम लोग साथ खड़े दिखाई देंगे। कभी कमजोरी हम लोगों की तरफ से आप नहीं पाओगे, यह मैं आपको यकीन दिलाता हूं। और एक आखिरी बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो रिश्ते कायम किए, जो संस्कार दिए हैं सेकुलरिज्म के, जो संस्कार दिए हैं देश के भाईचारे के, देश के अपनेपन के, देश के संविधान को बचाने के, उन संस्कारों पर चलते हुए माननीय अखिलेश यादव जी चट्टान की तरह आपकी ही लड़ाई को लड़ते रहेंगे, ये यकीन भरोसा दिलाते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।